कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा और रोहित स्वामी, जिसने पूरे राजस्थान में व्यापारियों के नाक में दम कर रखा है, विदेश में बैठकर अपने गुर्गों के जरिए वो व्यापारियों को धमकाता है। उसने रंगदारी मांगने की जो कवायद है वो तेज कर दी है और पैसे नहीं देने पर कई बार वो व्यापारी को जान से मरवा भी देता है। रोहित गोदारा के इस आतंक को खत्म करने के लिए श्रीगंगानगर पुलिस ने ऐतिहासिक कानूनी कार्रवाई की है और अब वो चाहे विदेश में बैठा हो या फिर कहीं भी बैठा, 19 जनवरी तक अगर उसने खुद को सरेंडर नहीं किया तो उसके खिलाफ ट्रायल चलाया जाएगा और फिर सजा का ऐलान भी होगा। श्रीगंगानगर से एक हमारी खास रिपोर्ट आई आपको। गैंगस्टर रोहित गोदारा पर ब्रह्मास्त्र। गैंगस्टर फरार, फिर भी चलेगा ट्रायल। श्रीगंगानगर पुलिस की ऐतिहासिक पहल। फरार अपराधी के खिलाफ होगा सजा का ऐलान। कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा उर्फ रोहित स्वामी, जिसने पूरे राजस्थान में व्यापारियों के नाक में दम कर रखा है, विदेश में बैठकर अपने गुर्गों के जरिए वो व्यापारियों को धमकाता है, उनसे रंगदारी मांगता है और पैसे नहीं देने पर कई बार वो व्यापारी को जान से मरवा देता है। रोहित गोदारा के इस आतंक को खत्म करने के लिए श्रीगंगानगर पुलिस ने ऐतिहासिक कानूनी कार्रवाई की है। फिरौती और संगठित अपराध के इस मामले में कोर्ट ने गोदारा के खिलाफ धारा 82 BNSS के तहत आदेश जारी किया है। नए कानून के तहत राजस्थान का ये संभवतः पहला मामला है जिसमें किसी बड़े अपराधी के फरार होने के बावजूद उसकी अनुपस्थिति में मुकदमा यानी कि ट्रायल चलाकर सजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। श्रीगंगानगर पुलिस की पहल पर कोर्ट ने वो आदेश जारी किया जो पहली बार किसी बड़े गैंगस्टर पर लागू होने जा रहा है। कोर्ट के आदेशों के अनुसार कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा को 19 जनवरी तक कोर्ट में पेश होना होगा। यदि रोहित गोदारा कोर्ट में पेश नहीं हुआ तो बिना उसकी मौजूदगी के ही ट्रायल चलाया जाएगा। ये महज एक केस नहीं है बल्कि गैंगस्टरों के लिए एक खुली चेतावनी भी है। गिरफ्तारी से जुड़ी क्या है पूरी जानकारी, ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। मामले की शुरुआत 4 जून 2025 को हुई थी। एक व्यापारी से विदेशी नंबरों के जरिए व्हाट्सएप कॉल पर भारी फिरौती मांग की गई थी। 5 लाख की फिरौती के साथ पकड़े गए थे 4 गुर्गे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की। फिरौती की पहली किस्त लेने पहुंचे 4 गुर्गों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरोह में राजकुमार उर्फ रॉकेट, कुलदीप कुमार, नीरज स्वामी, श्याम सुंदर शामिल थे। गिरफ्तार आरोपी सीधे गोदारा के संपर्क में थे। पुलिस ने इनके कब्जे से वसूली गई 5 लाख रुपए की राशि और वारदात में इस्तेमाल की गई फॉर्च्यूनर कार भी बरामद की थी। जांच में ये बात सामने आई है कि सभी सीधे तौर पर रोहित गोदारा के संपर्क में थे। थाना सदर में मुकदमा नंबर 255 था जिसमें फिरौती की डिमांड की गई थी, जिसमें फिरौती लेने के लिए आए हुए रोहित गोदारा के 4 सहयोगियों को मौके से 5 लाख रुपए और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी सहित हमने गिरफ्तार किया था। इसी के अनुसंधान में आगे चल के हमने पाया कि ये फिरौती रोहित गोदारा की तरफ से डिमांड की जा रही है। ये इनके सहयोगी हैं जो कि ये प्राप्त करने के लिए है। इसी के अनुसंधान के क्रम में आगे बढ़ते हुए माननीय न्यायालय द्वारा इसमें आगे कार्रवाई करते हुए इसको भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया जारी है, जिसी के अनुसरण में माननीय न्यायालय द्वारा उद्घोषणा इसकी जारी की गई है जो कि अलग अलग अखबारों में छापी जा रही है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि रोहित गोदारा के खिलाफ धारा 356 BNSS के तहत एब्सेंटिया ट्रायल शुरू करने का निवेदन न्यायालय से किया गया था। इस पर कोर्ट ने अब सख्त रुख अपनाते हुए आदेश दिया है कि यदि रोहित गोदारा 19 जनवरी 2026 तक पेश नहीं होता है तो उसकी गैर मौजूदगी में ही कानूनी सुनवाई शुरू कर दी जाएगी। 356 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत हमने एक कहा था, निवेदन किया था न्यायालय में कि ये फरार है और इनके विरुद्ध ट्रायल इन एब्सेंशिया शुरू किया जाए, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा इस पर गौर किया गया और प्राथमिकता पर रखकर, क्योंकि ये इतने बड़े अपराधी हैं जो कि बाहर विदेश में बैठ के भी अपराध लगातार किए जा रहे हैं, तो ये नवीन आपराधिक कानून के तहत एक बहुत बड़ी सफलता है। इसमें जो आरोपी अभी तक गिरफ्तार भी नहीं हुए हैं लेकिन उनके विरुद्ध हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य हैं, उनके अगेंस्ट जो माननीय न्यायालय है वो ट्रायल शुरू कर सकता है। तो इसमें अगर कन्विक्शन होती है तो इस पर हमें बहुत ज़्यादा बल भी मिलेगा उनको एक्स्ट्राडाइट कराने के लिए और आगे की जो विधिक कार्रवाई है उसमें। अब तक अपराधी के विदेश भाग जाने या छिप जाने पर केस सालों तक पेंडिंग रहा करते थे, लेकिन नए कानून की धारा ने पुलिस को ये बड़ी शक्ति दी है। राजस्थान पुलिस का ये कदम संगठित अपराध की कमर तोड़ने के लिए एक मिसाल बनेगा, जिससे अब फरार अपराधियों को भी समय पर सजा मिल सकेगी।
गैंगस्टर रोहित गोदारा पर शिकंजा। राजस्थान में पहली बार बिना मौजूदगी चलेगा ट्रायल। फरार रोहित गोदारा के खिलाफ कोर्ट की सख्त कार्रवाई। धारा 82 BNSS के तहत कोर्ट ने जारी किया आदेश। 19 जनवरी तक पेश नहीं हुआ तो शुरू होगा एब्सेंटिया ट्रायल। धारा 356 BNSS के तहत बिना आरोपी चलेगी सुनवाई। विदेश भागे अपराधियों के लिए बड़ा कानूनी झटका। श्रीगंगानगर पुलिस की ऐतिहासिक पहल। फिरौती केस में रोहित गोदारा मुख्य साजिशकर्ता पाया गया है। 5 लाख की फिरौती लेते पकड़े गए थे 4 गुर्गे। विदेशी नंबरों से व्हाट्सएप कॉल कर मांगी गई थी फिरौती। गिरफ्तार आरोपी सीधे गोदारा के संपर्क में थे। संगठित अपराध की कमर तोड़ने की तैयारी। अब फरार रहकर कानून से बचना नामुमकिन। नया कानून BNSS बना गैंगस्टर के लिए काल। राजस्थान पुलिस का बड़ा संदेश, कोर्ट में पेश हो या सजा के लिए तैयार रहो। अब तक अपराधी के विदेश भाग जाने या छिप जाने पर केस सालों तक यूं ही पेंडिंग रहा करते थे, लेकिन राजस्थान पुलिस का ये कदम संगठित अपराध की कमर तोड़ने के लिए एक मिसाल साबित होने वाला है, जिससे फरार अपराधियों को समय पर सजा मिल सकेगी। नए कानूनों ने राजस्थान पुलिस को वो ताकत दी है जिससे कोई भी अपराधी फरार रहकर सजा से बच नहीं पाएगा। रोहित गोदारा केस में 356 BNSS के तहत एब्सेंटिया ट्रायल की तैयारी राजस्थान पुलिस के लिए मील का पत्थर साबित होगी। संदेश साफ है कि या तो कोर्ट में पेश रहो या फिर गैर मौजूद रहकर सजा के लिए तैयार रहो। कुलदीप गोयल, NDTV, श्रीगंगानगर। गैंगस्टर्स का आतंक आप देख रहे हैं बढ़ता ही जा रहा है और अब जो ताजा नाम इनके निशाने पर है वो है मशहूर सिंगर बी प्राक। जानकारी के मुताबिक बी प्राक को लॉरेंस गैग की तरफ से धमकी मिली है और धमकी में 10 करोड़ रुपए मांगे गए, 10 करोड़ रुपए, और कहा गया है कि अगर 1 हफ्ते में पैसे नहीं मिले तो मिट्टी में मिला देंगे। बी प्राक के नाम बॉलीवुड में कई यादगार गीत भी हैं जिनमें तेरी मिट्टी में मिल जावा तो एक तरफ देशभक्ति का एंथम बन गया था। को में से लगा देना, 10 करोड़ रुपए चाहिए। सिंगर बी प्राक को विश्नोई गैंग की धमकी। हेलो, मैं आरजू विश्नोई बोल रहा हूं। 10 करोड़ रुपए दो, नहीं तो मिट्टी में मिला देंगे। AP ढिल्लो और हनी सिंह जैसे हस्तियों के बाद अब मन भरिया गाने के सिंगर बी प्राक को लॉरेंस विश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिली है। फोन पर उनसे फिरौती की रकम मांगी गई है, वो भी 10 करोड़ रुपए। जी हाँ, 10 करोड़ रुपए। विश्नोई गैंग की तरफ से ये फोन बी प्राक को नहीं बल्कि उनके करीबी दोस्त और सिंगर दिलनूर को किया गया। लगातार धमकी भरे फोन आने के बाद सिंगर ने मोहाली में शिकायत दर्ज करवाई। फोन पर कहा गया, हेलो, आरजू विश्नोई बोल रहा हूँ। उसको बी प्राक को बोल देना कि मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए, उसके पास 1 हफ्ते का टाइम है। हाँ, हेलो, आरजू विश्नोई बोल रहा हूँ, ठीक है। उसको बी प्राक को मैसेज लगा देना, 10 करोड़ रुपए चाहिए, तेरे पास 1 हफ्ते का टाइम है। जिस मर्जी कंट्री में चला जा, जहाँ भी आस पास वाले उसके साथ वाला कोई भी मिल गया ना, ठीक है, नुकसान कर देंगे। अगर इसको फेक कॉल मत समझना, ठीक है। मिलके चलेगा, ठीक है, नहीं उसको बोल मिट्टी में मिला देंगे। पिछले कुछ सालों में लॉरेंस विश्नोई गैंग ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई सितारों को निशाना बनाया है, जिसमें विशेष रूप से पंजाबी गायक शामिल हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेने के बाद ये गैंग हनी सिंह, AP ढिल्लो और मनकीरत औलख जैसे कई बड़े सिंगर्स, रैपर और कलाकारों को नुकसान पहुंचाने की धमकियां दे चुका है। अब विश्नोई गैंग के निशाने पर पंजाब के मशहूर सिंगर बी प्राक आए हैं। पंजाबी गायक दिलनूर को विदेशी नंबर से एक धमकी भरा फोन आया था। इस घटना के बाद उन्होंने मोहाली पुलिस स्टेशन में आधिकारिक शिकायत दर्ज करवाई है। उनकी शिकायत के मुताबिक जिस शख्स ने उन्हें फोन किया था उसने अपना नाम आरजू विश्नोई बताया था और दिलनूर को कहा था कि वो पंजाबी सिंगर बी प्राक को 10 करोड़ रुपए फिरौती की रकम देने के मैसेज दे दे। बी प्राक को कह रहे धमकी मिली है, उसमें क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है? मैं अभी बता रहा हूँ, उन्होंने जो है कल ये आई थी जो आप कह रहे हैं, उनकी कंप्लेंट भी दी है, तो उसमें हम FIR रजिस्टर करके जिस नंबर से धमकी आई है उसके ऊपर वर्कआउट करके आगे उसको ट्रेस करने की कोशिश की जाएगी। काफी ज्यादा पैसे मांगे गए हैं, 10 करोड़ के चलो पैसे तो उन्होंने मांगते ही है। बी प्राक कौन है, आपको विस्तार से बताते हैं। मशहूर पंजाबी सिंगर, बॉलीवुड में भी काम करते हैं। असली नाम प्रतीक बच्चन है। पिता वरिंदर बच्चन भी कंपोजर थे। 2019 में तेरी मिट्टी गाने से बॉलीवुड में डेब्यू तेरी मिट्टी एक हिट गाना बना।
दर्द भरे और भावनात्मक गानों के लिए लोकप्रिय हैं। आपको बी प्राक के कुछ मशहूर गानों के बारे में बताते हैं। तेरी मिट्टी, मन भरिया, किस्मत, पछताओगे, फिलहाल। यानी जिस गायक ने तेरी मिट्टी नाम का हिट गाना दिया है, उसे मिट्टी में मिलाने की धमकी दी गई है। आरजू बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक नामी गैंगस्टर है और इससे पहले भी कई लोगों को रंगदारी वसूलने के लिए धमकियां दे चुका है। उसके सोशल मीडिया पोस्ट भी अक्सर आते रहते हैं। फिलहाल बी प्राक को धमकी देने के मामले की जांच जारी है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो फिलहाल हथकड़ी में इतना ही। तब तक के लिए आप सतर्क रहिए और देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान पर हमारी खास पेशकश हथकड़ी। नमस्कार।